ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद। आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में कि दिमाग जो है उसकी कौन सी ऐसी खुराक है जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकती है या उसको एक्टिव रख सकती है या उसकी बीमारियों से हमें दूर रख सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल बॉडी पार्ट है जो कि तमाम के तमाम बॉडी को जो है वो कह लें आप उसको हैंडल कर रहा है। अगर ब्रेन अलाउ करेगा तो हमारी हार्ट बीट चलेगी, ब्रेन अलाउ करेगा तो हमारी ब्रीथिंग चलेगी, ब्रेन अलाउ करेगा तो हम सोच सकेंगे या कुछ कर सकेंगे या चल फिर सकेंगे। ये तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो हमारे पास दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी खुराक है, ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज एन ब्रेन बूस्टर्स के तौर पर या ब्रेन को बहुत इफेक्टिवली वर्किंग के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है एज एन ब्रेन बूस्टर्स के तौर पर, या हम कहते हैं कि जब हमने यूजुअली हम क्या करते हैं जब हमने पढ़ना हो तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं। तो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट कि कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन मौजूद होती है वो क्या करती है कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा, ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने में बहुत मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा कैफ़ीन जो है वो एज एन मूड बूस्टर्स के तौर पर काम करती है क्योंकि बॉडी के अंदर वो डोपामिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो भी एक ब्रेन के ऊपर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है कॉफ़ी हमारे पास, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत मेन रोल प्ले करती है। इसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मेंटल जो इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल डिजीजेज जो होना स्टार्ट हो जाती है, उसको ठीक करने में हेल्प प्ले करता है। सेकंड की अगर बात करें तो फैटी फिश, जिसमें हमारे पास सालमन, ट्यूना, ये तमाम फिशेज आ रही होती हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो हमें गुड फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास। और गुड फैट जो है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो दिमाग है वो 60 to 70% फ़ैट से बना हुआ है, तो उसको अपनी बेहतरीन एक्टिविटी के लिए भी गुड फैट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो फैटी फिश जो है वो हमें बहुत अच्छे गुड फैट्स प्रोवाइड कर रही होती है जिसकी वजह से आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेन के जो इश्यूज़, अल्जाइमर डिजीज़ या स्ट्रेस इश्यूज़, डिप्रेशन के जो इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं, उनको फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। थर्ड अगर हम बात करें नट्स की, क्योंकि नट्स हमारे पास एज एन फाइबर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत अच्छा फैट का सोर्सेज है, एंटीऑक्सीडेंट इनरिच्ड होते हैं हमारे पास, फाइटोकेमिकल इनरिच्ड होते हैं। तो नट्स भी अगर हम अच्छी अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन को जो है वो अच्छे फैट्स मिल रहे होते हैं जो कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी अपनी बेहतरीन कर सके, अल्जाइमर्स के इश्यूज़, पार्किंसन इश्यूज़, उनको ट्रीट कर सके। सीड्स की बात करें तो पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। पम्पकिन सीड्स जो है वो हमारे पास बहुत गुड सोर्स है कॉपर का, और कॉपर हमारे पास जितनी भी नर्व ट्रांसमिशन हो रही होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जिसके इस्तेमाल से हम अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इन सब की एक्टिविटीज़ जो बहुत अच्छी कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मेंटल रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जो मेंटल इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम उससे फाइट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें ब्रेन की एक्टिविटी को एज एन ब्रेन बूस्टर्स के तौर पर काम आते हैं या ब्रेन की एक्टिविटी को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जिस तरह हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, इनके बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास फाइटोकेमिकल्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। और इसके अलावा ये हेल्प आउट करते हैं ब्रेन को कि ब्रेन की इंटरनली कम्युनिकेशन जो चल रही है, सेल टू सेल ब्रेन की जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकें। और उसकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी उतनी अच्छे से प्रोसीड हो सकेंगे। इसके अलावा टर्मरिक का अगर हम बात करें, हल्दी का, हल्दी के अंदर एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है वो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल हो रही होती है डेली बेसिस पे, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करा देती है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं। हमारे मूड स्विंग्स जो डिफरेंट काइंड मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, डिप्रेशन है या स्ट्रेस की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगर हम इस्तेमाल करें हल्दी का तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारी डोपामिन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन भी एक एज एन एक्टिव और हेल्दी रह सकेगा। ब्रेन के इश्यूज जो है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होंगे। इसके अलावा डार्क चॉकलेट हमारे पास एज एन ब्रेन बूस्टर
बूस्टर इस्तेमाल होती है क्योंकि इसके अंदर कोका पाउडर की जो कंसनट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ अराउंड 65 to 70%, जो एज एन ब्रेन बूस्टर काम करती है। उसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और साथ साथ डोपामीन की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो एज एन मूड बूस्टर्स भी और एज एन ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत इफेक्टिव है ये इस्तेमाल के लिए। ये तमाम के तमाम फूड्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। कॉफ़ी, नट्स, विटामिन ई, ऑयल, बेरीज, ये तमाम की चीज़ें जो है वो एज एन ब्रेन बूस्टर काम करती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ की जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज़, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर बहुत ज़्यादा फिट्स आना, इन सब में हेल्प आउट रहती है। लेकिन आपकी बॉडी के रिगार्डिंग जो फूड चॉइसेस हैं वो वेरी करती हैं, डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की मेंटल इलनेस या किस तरह का ब्रेन इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी फूड चॉइसेस जो है वो सेलेक्ट की जाती हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।